भारी 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 विलोचन लेहि अपाम विधातहि दूषण देहि। एक सराहि अभरत शनेहु को कहा नृपति निबायहु नेहु। यहाँ से भरत जी पूरे मार्ग में चले जाते, निषाद राज के यहाँ पहुंचे जाए तो पूरी प्रजा निषाद राज के भरत जी का देख के गदगद हो गए। अनिंदहिया पुसराही निषादहि अको कही शकई विमोह विषादहि। सब लोग बड़े दुखी हैं और सब जितने निषाद राज के नगर नर नारी हैं सब कहा थी यह जो है कैकेयी सुमन जोग सुत नाही, या कैकेयी लाइक लड़का ने आए इतना प्रेमी इतना भावपूर्ण और इतना राम का अनन्य प्रेमी यह संसार में कौन है। यही विधि राति लोग सब जागा अभाभिनुसार गुदारा लागा। तो ये तरह से रात भर लोग जागत रहे, रात भर जागत रहे भरत जी के साथ। वही निषाद राज के हम गंगा के किनारे सब लोग लेटे रहे। अगोर ही सुनाव चढ़ाई सुहाई नई नाव शव मातु चढ़ाई। इसके बाद सुबह निषाद राज पूरी व्यवस्था के हिस्से चूंकि गंगा पार करें का रहे पुल तो रहे ना, तो निषाद राज इतनी नावें लगा दी कि बहुत बहुत नावें लगाईस और दंड चारि महाभासव पारा। 4 दंड मतलब ये मान लिया कि लगभग 4 घंटा में भरत जी के पूरी सेना माताएं भरत जी जितने लोग रहे वो सब 4 घंटा में पार हो गए। अब वो तई भरत तब सब संहारा। भरत जी उतर के एक एक व्यक्ति का दिखे कि सब जने आगे हैं कि नहीं, चूंकि एक दूसरे ने थोड़ी रहा, पूरी सेना के सेना आ रहा है, पूरी अयोध्या के नगर वासी रहे। प्रात क्रिया करी मातु पद बंदी गुरही सिरुनाई आगे किए निषाद गण दीन हो कटाकु चलाई लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिमा। यह अयोध्या कांड का 202 दोहा है। ये भरत जी के यात्रा का वर्णन है। भरत जी राम का मनावे जाती और निषाद राज के यहाँ भरत जी रुके और निषाद राज रात भर उनके सेवा की। सुबह उनका नाव से पार कराइस। अब की अब निषाद नाथ अगुआई अमात पाल की शकल चलाई। वह दिना निषाद राज अगुवाई, अगुवाई का मतलब है निषाद राज आगे आगे चला, अन्य जितनी जनता है वो सब पाछे पाछे चला। कौशल्या जितनी माताएं रहा सबका पालकी में चढ़ाई और साथ बोलाई भाई लघु दीना अभी प्रण सहित गवन कीना। वशिष्ठ जी भी रथ में बैठ गए और उनके साथ तमाम ब्राह्मण बैठ गए। शत्रुघ्न जी का मातन की सेवा में लगा दी और आप सुरसरी की प्रणाम। सबसे पाछूदा भरत जी रहे, सबसे पाछे सबका भरत जी विदा की और सबसे पाछूदा पाछे रह गए भरत जी। और जाते जाते भरत जी गंगा जी का प्रणाम की सुमरे मग लखन सहित सिय राम। लक्ष्मण और सीता का स्मरण की गंगा जी का प्रणाम की उनसे आशीर्वाद लीन कि मोर निश्चित रूप से भैया से भेंट हो जाए और भैया मोर लौट यह एक कामना बस उनके मन में यह कामना है कि भैया कौनो तरह से अयोध्या लौट जाए। गमने भरत पया देहि पाई अकुतल संग जाई डोरियाए। भरत जी पैदल चल दी, रथ में नहीं बैठे, घोड़न में नहीं बैठे और उन जो उनके असवार हैं जब उनके सेवक हैं वो डोरियाए माने उनका डोरियाए डोरियाए माने उनके पाछे पाछे जाए। कोतल संग जाही डोरवाई डोरियाई कहीं सुसेवक अबारही बारा नाथ आश्वय सवारा। जितने सेवक है भरत जी के साथ में वो बार बार अनुरोध करे थी भरत जी से कि अस्करा महाराज आपो यही में चढ़ जा, घोड़े में चढ़ जा
और आप जे घोड़े में चढ़िया तय हम चढ़, नहीं आप पैदल चलिए तो भी हम पैदल चल। राम पाया देहि पाय सिधाई, और हम कहाँ रथ गजय बाजी बनाई। भरत जी की आखिर में आंसू आ जाते। भरत जी रोआवे लागे थी, रोत रोत उनसे कहा थी कि बतावा मो भैया तो पैदल, और हम अब रथ घोड़े हाथी में जान ये उचित नहीं। सिर भर जाऊं उचित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी कह रहे हैं कि कायदे से मोहित तो मूड़े के बल जावे, सिर के बल जावे। राम जी पैदल गए हैं, पयादे गए हैं, बिना चप्पल जूता के गए हैं, तो मुहका यह रथ घोड़ा पालकी यह जाब उचित नहीं है। यह श्रृंगबेरपुर से पहले भरत जी जे अयोध्या से चले हैं, तब पैदल चल दी नहीं, लेकिन फिर कौशल्या जी आ गई हैं, कहने बेटा तेने पैदल चलिए से कि तुम्हारे चलत चली सब लोग, नहीं मग कृष तन नहीं मग जोग। सब बेचारे बहुत दूबर है और रास्ता लायक ने है। तो भरत जी वह साइड पर अनुरोध स्वीकार कर ली थे। अयोध्या से लेकर और निषाद राज तक भरत जी रथ में आए हैं। वो ऐसे आए हैं गंगा किनारे तक कि राम जी भी अयोध्या से लेकर निषाद राज तक रथ में आए हैं। तो राम भरत जी जो है उतनी दूरी तो रथ में आगे, निषाद राज के बाद फिर राम जी पैदल गए हैं, तो भरत जी पैदल गए हैं। और देखी भरत गति सुनी मृदुबानी, सब सेवक गण करहि गलानी। भरत जी के वह गति देख के, वो भाव देख के, वह भाव भंगिमा देख के, भरत जी का वो प्रेम देख के सब सेवक गण करहि गलानी, माने जितने अन्य सेवक हैं वो सब गिलानी करते। गिलानी का मतलब यह है उनके भीतर यह भाव कि यार भरत जी कितना प्यार करते राम जी का, हम इतना प्यार कहने कर, यह गिलानी उनका हो गया। सब सेवक गण करहि गलानी, भरत तीसरे पहर कहाँ कीन प्रवेश प्रयाग। भरत जी तीसरे पहर मतलब लगभग 3 बजे प्रयागराज पहुंचे। ये श्रृंगबेरपुर से अब प्रयागराज पहुंचे लगभग दिन के 3 बजे। कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिमा। कहत राम सिया, अब तक जे चित्रकूट से चले अयोध्या से तय कहत रहे सिया राम सीताराम सीताराम, लेकिन भाव के बेवलता बढ़ गए, प्रेम भीतर से बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो फिर शब्दन का याद ना रहा कि कौन पहले आए कौन बाद में। तो मारे भाव के इधर की उल्टा नहीं करा, कहत राम सिया नहीं तो जैसे आप सामान्य भाषा में कहिए तो सीताराम कहा जाता है, राम सीता नहीं कोई जल्दी कहता है। सीताराम मतलब उल्टा नहीं कहता, राम सीता नहीं कहता, सीताराम कहा। तो भरत जी भी सीताराम कहत रहे, लेकिन मारे प्रेम के जब प्रयागराज पहुंचे तो इतना उनका प्रेम बढ़ा कि उनका क्रम बिगड़ गया। कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिमा। उमगी उमगी अनुराग माने जैसे प्रेम के भीतर से, उमगी माने बात है बाढ़, जैसे नदी में बाढ़ आ जाती, तो वहीं था प्रेम के बाढ़ आ गए भरत जी का। तो जहां बाढ़ आई तो सब लोग तो सब भूल गए, वो सीताराम भी भूल गया, और सीताराम की जगह कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। यथा से भरत जी प्रयागराज पहुंचे और बड़ी सुंदर उपमा तो जी नहीं कि भरत जी पैदल आए थे और उनके पावन में छाला पड़ गई, और छाला जताना पड़ गई, तो छाला बिल्कुल चमकत के झलकत और पायन कैसे पंकज कोशे ओशे कन जैसे। मतलब वो जो छाला पड़ा भरत जी के पाए में वो इतना चमकत था कि जैसे मान लिया कमल में
और जैसे ओस पर जाए जहाँ सूर्य की किरणें पड़े तो ओस जब है बिल्कुल मोती चमकती, वही था भरत जी का वो जो छाला है। पैदल आए थे, झलका झलका तो अपायन कैसे, पंकज कोशे ओश कन जैसे, अब भारत पया देही आए आजू। क्योंकि ज्यादातर लोगों का पता न चला कि भरत जी पैदल आया है, क्योंकि भरत जी सबका पहले विदा के दिन थे, अब पाछुदा चले थे। तो जो इतना बड़ा, चूंकि इतना बड़ा सेना रहा है, कटक रहा है कि कोहू का पता न चला। वहीं के नजदीकी जो भरत जी के लगे विचार जन सेवक रहा है, उन्हें भय का पता रहा है कि भरत जी पैदल आए हैं। अजय पूरी उनके सबका बताई कि आज भरत जी पैदल आए हैं। तो भारत पाया देही आए आजू, भय दुखित सुनी शकल समाजू। पूरे अयोध्यावासी बड़े दुखित हुए कि देखा तो भरत जी आज बेचारे पैदल आए हैं, और खबर लीन सब लोग नहाए। भरत जी सबके सूचना लीन, सब लने बढ़िया त्रिवेणी माँ गंगा यमुना सरस्वती के संगम में स्नान की, तीन है प्रणाम त्रिवेणी आए। सबका प्रणाम करके भरत जी त्रिवेणी आए। त्रिवेणी जहाँ तीन का मिश्रण है, असविध सीता सित नीर नहानी। जमुना और गंगा के पानी का भरत जी का एक उपमा तुलसीदास जी, सीता सित। सित माने बात है श्वेत सफेद, और असित माने बात है काला। तो भरत जी चूंकि आज भी आप देखिए स्पष्ट दिखाते कि यह गंगा जी का पानी है या जमुना जी का पानी है। जमुना जी का पानी थोड़ी काला है और गंगा जी का पानी थोड़ी सफेद है। तो सविध सीता सित नीर नहानी, दिए दान मही सुर सन माने। भरत जी हुई स्नान की, और स्नान करके बढ़िया दान दीन ब्राह्मण का, और देखत श्यामल धवल हलूरी। बढ़िया भरत जी तरंगे देख रहे हैं, यंग गंगा जी की तरंगे उमती हैं, वंग जमुना जी की तरंगे उमती हैं। तो करिया तरंगे हैं और उजर तरंगे हैं, अभी बीच में दोनों सब मिल जाती हैं। देखत श्यामल धावल हलोरी, अपुलक शरीर भरत कर जूरी। पुलक शरीर भरत कर जूरी, भरत जी का पूरा शरीर पुलकित होगा, आनंदित होगा, क्योंकि राम का जहां स्मरण भा। तुलसीदास जी एक विशेष व्याख्या दी है कि 4 जगह शरीर में पुलकावली होगा। राम ही सुमिरत, राम के स्मरण समय शरीर पुलकित होगा चाहिए। रण भीरत, युद्ध में जाते समय पुलकावली होगा चाहिए। देत परत गुरु पाए, देत माने दान देते समय पुलकावली होगा चाहिए, और गुरु का प्रणाम करते समय पुलकावली होगा चाहिए। 4 स्थान में हमेशा पुलकावली होगा चाहिए, आनंद होगा चाहिए भीतर से। राम ही सुमिरत रण भीरत, अदेत परत है गुरु पाए। तुलसी जी नहीं न पुलकितन, ते जग जीवन जाए। उनका जीवन बेकार होगा जहां ये 4 स्थानों में प्रेम न हो, भीतर से पुलकावली न हो, भीतर से आनंद न हो। तो जहां भरत जी राम का स्मरण की, उनका जहां ध्यान हवा, देखत श्यामल धवल हलूरी, अपुलक शरीर भरत कर जोड़े। भरत जी पुलकित होंगे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करेला तीर्थराज से कि सकल काम प्रद तीरथ राऊ। तीर्थराज से कहते कि महाराज मैं सुनत हूं कि आप सबकी सब कामना का पूरी करते हैं। कैसे आप तीर्थराज हो, तीर्थन के राजा हो। वो तीर्थराज प्रयाग ऐसे कहा जाता कि ब्रह्मा जी एक बहुत बड़ा यज्ञ कीनते, याग इतना बड़ा यज्ञ कीनते कि आज तक कोनो यथा का यज्ञ भावे नहीं। तो शंकर जी की कृपा से वो यज्ञ बहता, और वो यज्ञ बहुत होने की वजह से वह स्थान का नाम होगा प्रयाग। तो सकल काम प्रद तीरथ राऊ, अवेद विदित जग प्रकट प्रभाऊ।
भरत जी कहते कि पूरा संसार वेदन में, शास्त्रन में, पुराणन में आपके महिमा हर जगह लिखी, क्योंकि हर जगह वेद में, शास्त्र में, पुराण में तीर्थराज की महिमा का विशेष वर्णन है। अमांगहूँ भीख त्याग निज धर्म। भरत जी कह रहे हैं कि महाराज मैं आपसे भीख मांगता, तीर्थराज से कहा थी, प्रयागराज से। यद्यपि वहां धर्म न हुआ, क्षत्रिय का धर्म भीख मांगम न हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपसे अपन धर्म छाड़ के भीख मांगत हूँ। भीख बड़ी विचित्र मांगत हूँ। अवारत काह न कराई कुकर्मु, आरत काह न कराई। ये एक विशेष भाव तुलसीदास जी लिखी नहीं। वो का मतलब यह हुआ था कि जो आर्त व्यक्ति हो जाते हैं, दीन व्यक्ति हो जाते हैं, दुखी व्यक्ति हो जाते हैं, तो वैसे वही का जाऊं जाऊं कुकर्म करेगा भाव वो फिर सब कर। जैसे एक सूत्र है पंचतंत्र में, बुभुक्षिता किम न करोति पापम। भूखा मनुष्य कौन पाप नहीं कैला होता। अगर पेटे में भूख लागी वही का, तो फिर चाहे वही चोरी करेगा पड़े, चाहे डकैती डालेगा पड़े, चाहे कोई का मारेगा पड़े। बुभुक्षिता किम न करोति पापम, तो आरत का न करई कुकर्म। आर्त व्यक्ति, दुखी व्यक्ति का कुकर्म नहीं करता है। भरत जी के कहा का मतलब मैं बहुत दुखी हूं, बहुत दीन हूं और एक तरह से बड़ा निराश जैसा हूं। तो महाराज मैं आपसे एक भीख मांगत हूं, तीर्थराज से प्रार्थना करत थी कि यस जी जानी सुजान सुदानी। अस जी जानी सुजान सुजान सुदानी। यह समझ के जो अच्छे दाता भी, या मतलब जो दाता हैं, दे वाले हैं, और उन सब समझ जाते कि यह व्यक्ति का बहुत आवश्यकता है। तो अस जी जानी सुजान सुदानी, असफल करई जग जाचक बानी। सफल करई जग जाचक बानी, तो जो को उनके द्वारे मंगता आगा, तो जो सुदानी भी, दानवीर भी, वो कतो वही ना ही नहीं कर दिया। शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा है कि धरती के 7 स्तंभ है, धरती 7 जगत 7 खंभन में टिकी है, उनमें से एक खंभा दानशील हो। वहां से एक खंभा, कई खंभन का वर्णन है वहां शास्त्र में। सत्य के द्वारा धरती टिकी, गौ के आशीर्वाद से धरती टिकी, विप्रन के द्वारा धरती टिकी, दानशील के द्वारा धरती टिकी, सती के द्वारा धरती टिकी। सती के द्वारा, सती के द्वारा, गौ के द्वारा, दानशील के द्वारा, निर्लोभी के द्वारा, तो इन 6-7 लोगों के द्वारा एक धरती टिकी है। तो वह भरत जी कहते कि कर सफल करहि जग जाचक बानी। तो जब वास्तविक दाता भे वही अपने दुआरे आए हुए जाचक का कतो निराश नहीं लौटे देती, वही हमेशा अपने जाचक का इच्छा होके पूरी करे थी। तो प्रभु महू आपके दरवाजे आवा हूं और आपसे भीख मांगत हूं, मोरो इच्छा का आप पूरी करा। भरत जी प्रार्थना कर रहे हैं महाराज तीर्थराज से, सफल करहि जग जाचक बानी, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमाम। तो भरत जी कहा थी कि न मोहि अर्थ के जरूरत है, धन के जरूरत न हुआ है, न मोहि कोनो काम, अन्य कोनो कामना में जीवन में शेष है कि मोहि कामनन के आप पूर्ति कराओ। यहाँ तक कि आदमी कम से कम मोक्ष तो चाहता है, मोहि मोक्ष नहीं चाहता। मतलब चूंकि व्यक्ति कुछ न कुछ चाहते रहते। कई बार आपको बताएं कि अधनाम धनम इच्छन्ति, देखिए धन है वह धन चाहता है। वाचम इच्छन्ति चतुष्पदा, जो चौपाया है वह सोचत रहते कि महू मड़ई सही, जस मड़ई बोले थे महू बोलो। अधनाम धनम इच्छन्ति, वाचम इच्छन्ति चतुष्पदा, मानव स्वर्गम इच्छन्ति। जितने मानव है चाहती कि हमें स्वर्ग मिले, और मोक्षम इच्छन्ति देवता, जो स्वर्ग में रहा थी पहले से, वो देवता चाहती कि हम देवता न रह, हमें मोक्ष मिल जाए। तो मोक्ष जो है वो सबसे बड़ा सुख है। वही खातिर जो है सब लोग योगी तपस्वी मोक्ष के खातिर यह संसार में तपस्या करे थी, साधना करे थी, त्याग करे थी कि हमें मोक्ष मिल जाए।
लेकिन भरत जी कहा थी कि महाराज मुझको वहां नहीं जाना, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिउमा। मोहि और कुछ नहीं चाहे, बस मैं यह चाहत कि मोहि चाहे जन्म जितने लिए का पड़े, हर जन्म में मुआ राम के चरण में प्रेम बना रहा है, बस मोहि और कोनो वरदान नहीं चाहे। यह नहीं मैं कहता कि मुआ जन्म तू अगले राजे कुमार का बनाया है, कहे क्या बनाया, जय का मन हो वही बना दी। ये तुलसीदास जी प्रार्थना की बेने पत्रिका में कि कुटिल करम लय जाहि जहां जहां, हम मोहि अपनी बरियाई। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि मोह कर्म तो अच्छे नहीं आए, एक तो कल युग में पैदा हुआ, मैं जानत हो कि मैं अगला जन्म में मनुष्य न बनैया भगवान तुम मोहि, तो भगवान से कहा थी कि न बनैया, मोह कर्म अगर ठीक नहीं है तो तुम न बनाया, चीता बनाओ को, सांप बनाओ को, बिचकापर बनाओ को, चाहे कुछ बना। कुटिल करम लय जाहि जहां जहां, मोहि अपनी बरियाई, तहां तहां जनी छो है छाड़ी अहू, कमठ अंड की नाई। लेकिन आप रसकता बनाए रहे, जैसे कछुआ राहत को जानी कहाँ है, अंडा को जानी कहाँ धर दिया है, तो वो खाली कछुआ के सोचे सोचे वह के अंडा पल जाती, तो वही तहां से तुम मोहि बारे में सोच बलीने तो मैं पल जाई हूँ, मोहि और कुछ नहीं चाह। भाई भरत जी कहा थी कि मोहि राम जी भले ही बुरा माने, लेकिन चाहे जो को संसार गया कहा कि ये गुरु का कहा नहीं मानत, महतारी कहा नहीं मानत, बाप का नहीं मतलब जेहि का जाऊं मन हो मोहि खिलाफ कहा है, लेकिन बस मुझका ये था तुम आशीर्वाद दिया कि सीताराम चरण रति मोरी, अवनु दिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे। ऐसा आशीर्वाद दिया प्रभु कि बस आपकी कृपा से मोह सीताराम के चरण में प्रेम बना रहा है। और महाराज भरत इतनी भाव से प्रार्थना की कि वो भाव के कारण भरत वचन सुनी मां त्रिवेणी, त्रिवेणी के बीच से आवाज आई हंसे, अब भई मृदुबानी सुमंगल देनी। बड़ी सुंदर आवाज आकाशवाणी जैसी भी जल के भीतर से आवाज आई कि तात भरत तुम सब विधि साधु। देखा त्रिवेणी जो है यही गंगा जमुना महारानी त्रिवेणी जो है, राम जी साधु भेष में रहे तो उन्हें साधु नहीं कहे, भरत जी राजकुमार भेष में है लेकिन फिर भी क्या कहती है, तात भरत तुम सब विधि साधु। तो यही से आपका कई बार बताओ तो कि साधु भेष न हुआ है, साधु स्वभाव है। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग है अगाधु। भरत तो के तोरे भीतर तुम्हारे भीतर राम के प्रति अगाध श्रद्धा है, मतलब वो श्रद्धा के कोनो सीमा नहीं आए। अबादी गलानी करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। बेकार अपने मन में चिंता ना करा कि मुझे राम जी प्यार नहीं करत, कि राम जी मोहि मानत नहीं आए। राम जी तुम्हें संसार में सबसे अधिक प्यार करती, आप बिल्कुल चिंतित न हुआ। जहां इतना त्रिवेणी के वचन सुनी भरत जी बड़े पुलकित हो गए, आनंदित हो गए और बड़े मन से भगवान का स्मरण करने लाग। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिउमा। दीन दयाल